अस्सलाम वालेकुम, आई एम नज़र नियाजी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लिनिकल वायरोलॉजी। व्हाट इज़ द वायरसेस? वायरसेस क्या होते हैं, किस तरीके से स्प्रेड होते हैं और किस टाइप की डिजीज़ या इन्फेक्शन काज करते हैं, आज इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ब्रांच ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी के इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस के माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस में आते हैं वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ द वायरसेस, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वायरसेस के बारे में, द स्टडी ऑफ द वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरसेस आर द ऑप्लिकेट इंट्रासेलुलर पैरासिटिक्स विच मीन्स दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट। के वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी जो है, जो उसका होस्ट है, आइदर एनिमल्स है या ह्यूमन है। अभी यहाँ पे हम ह्यूमन की बात करेंगे। तो ह्यूमन होस्ट के अंदर जब इंटर होता है वायरसेस, होस्ट सेल्स की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वरना आउटसाइड द सेल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। Neither prokaryotes never eukaryotes, non-livings when the independent when show the living characteristics in the body of the host। कि जब वो अपने होस्ट सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करता है। The discovery of the viruses साइंटिस्ट थे जो कि 1897 में उन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे ये, और उन्होंने ये क्या किया था कि उन्होंने 1897 में जो है बताया था कि वायरसेस जो हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं। उन्होंने एक प्लांट के ज़रिए से प्लांट से जूस एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने फिर जो हेल्दी प्लांट से और बिकम वो बीमार होना शुरू हो जाए उनके ऊपर वायरसेस को अप्लाई किया। तो उन तरीके से उन्होंने उसने कहा कि ये वायरस जो है वो एक जहर है, अगर इनको हेल्दी प्लांट्स को दिया जाए तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उन्होंने वायरसेस को ईजाद किया। हाउ द स्मॉल आर द वायरसेस, के कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं और वो बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वायरसेस द parvoviruses are 20 नैनोमीटर टू 40 नैनोमीटर इन साइज, के जो कि इसको साइज़ को आम आँख से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इस साइज़ को देखने के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो कितना होता है, कौन सा होता है, क्या साइज को है। parvoviruses है जिसका साइज़ जो है 20 टू 40 नैनोमीटर है। नैनोमीटर्स का है 10⁻⁹। तो सबसे लार्जेस्ट वायरसेस क्या है, पॉक्स वायरसेस, जिसकी जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 300 नैनोमीटर। वायरसेस पार्टिकल्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। के तमाम वायरसेस को हम देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। वायरस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आइदर RNA और DNA, नेवर बोथ। के न्यूक्लिक एसिड जो जीनोम होता है वायरसेस का, या तो वो RNA वायरस होगा या तो DNA होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एट अ टाइम DNA RNA दोनों वायरस हों। कैप्सिड्स प्रोटीन शेल सराउंडेड द न्यूक्लिक एसिड्स। कैप्सिड क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं राउंड किस्म्स की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो कि जीनोम है, RNA है या DNA है वायरस का, उसके इर्द गिर्द होती हैं प्रोटीन का शेल की तरह, और उनको हम कैप्सिड कहते हैं। वायरसेस के इर्द गिर्द जो है एक इनवेलप होती है लिपिड मेम्ब्रेन्स की। ठीक है, कुछ इनवेलप वायरसेस होते हैं, कुछ नॉन इनवेलप वायरसेस होते हैं। तमाम वायरसेस के ऊपर से इनवेलप नहीं होती। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड। पर्पल कलर का जो है न्यूक्लिक एसिड, जो कि वायरस का क्या है, जीनोम। जीनोम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। वो या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। रेट्रोवायरस जो हो के HIV काज करता है, RNA वायरसेस है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द
इर्द गिर्द देखें राउंड किस्म की जो हैं प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो क्या है जेनेटिक मटेरियल्स के इर्द गिर्द एक शेल बनाया हुआ है। तो ये तमाम प्रोटीन एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होती हैं एक फॉर्म बनाती है उसको हम क्या कहते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। और ऊपर जो है ये वाली लेयर ये क्या है इन्वेलप। ये हर वायरसेस के इर्द गिर्द इन्वेलप नहीं होते, कुछ वायरसेस इन्वेलप होते हैं कुछ नॉन इन्वेलप होते हैं। और इन्वेलप के ऊपर जो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइक जो हैं वो क्या करते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, होस्ट सेल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि क्या क्या होती हैं विरियोन्स। विरियोन्स क्या है कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स के विरियोन्स के अंदर एबिलिटी होती है इन्फेक्शन कॉज करने की। विराइड्स कंसिस्ट ऑफ द ओनली मॉलिक्यूल ऑफ द सर्कुलर RNA विदाउट एनी प्रोटीन्स कोटेड एंड इन्वेलप एंड हीट रेजिस्टेंट। क्या कह रहे हैं कि विराइड क्या होते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल्स किसका है RNA का होता है, इसके इर्द गिर्द कोई प्रोटीन्स कोट नहीं होता ना ही कोई इन्वेलप होता है, ठीक है। और पिरियंस इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स कंपोजेस ओनली ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। कि पिरियंस किस चीज़ के बने होते हैं प्रोटीन्स पार्टिकल्स के। मोस्टली डिफरेंस आता रहता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि विराइड जो है वो RNA होते हैं DNA होते हैं प्रोटीन होते हैं लिपिड होते हैं एक्सेट्रा। इस तरीके से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से के ऑप्शंस आते रहते हैं। और पिरियंस क्या होते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। तो इसके बारे में भी मोस्टली MCQs इसी तरीके से आता है कि इसके किस चीज़ से कंपोज होते हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, RNA से, DNA से। तो किससे होते हैं प्रोटीशियस जो है इन्फेक्शियस है। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स जो होती हैं वो जो हैं कंपोज होती हैं एक दूसरे के साथ। रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल्स के और रेडिएशन और हीट के। प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरस कंपोनेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, ठीक है। वायरसेस के नेक्स्ट जानने के लिए आपको उसकी बेसिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वायरसेस जो हैं यूज़ देयर न्यूक्लिक एसिड्स। अभी हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, उसका जीनोम होता है। क्या हो सकता है, या तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है। टू रेप्लिकेट दैम सेल्फ इन द होस्ट सेल्स। अगर हम बात करें कोरोना वायरसेस की, क्या गए RNA वायरस है, तो उस या HIV वायरस की बात करते हैं तो HIV वायरस जो रेट्रो वायरस है वो भी RNA वायरस है। तो उसका जीनोम क्या है RNA है, न्यूक्लिक एसिड। जब होस्ट सेल्स के अंदर जो ह्यूमन उसका होस्ट उसके सेल्स के अंदर क्या है इंटर होता है तो अपने जीनोम को क्या करता है होस्ट सेल्स की मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। कैप्सिड्स, here you can see in the diagrams कैप्सिड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अटैचमेंट ऑफ द सम वायरसेस, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईच कैप्सिड इज कंपोज ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट। आप डायग्राम में ये देख सकते हैं कि हर एक जो है कैप्सिड एक प्रोटीन से बना हुआ है और एक दूसरे के सब यूनिट एक से दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस तमाम को क्या कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या है कि न्यूक्लियो कैप्सिड्स क्या है वायरल जीनोम टुगेदर विद द कैप्सिड्स, ठीक है। ये देखें इस कलेक्टिवली को कहा जा रहा है न्यूक्लियो कैप्सिड। स्पाइक्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द वायरल इन्वेलप दैट हेल्प इन द अटैचमेंट टू द होस्ट सेल्स। जब वायरसेस जो हैं होस्ट सेल्स के अंदर जाते हैं तो होस्ट सेल्स के साथ उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए जो है स्पाइक्स जो है हेल्प आउट करते हैं। Glycoprotein, these surface projections serve to attach the regions to specific receptor sites on the susceptible host cell surface। कि ख़ास किस्म के जो हैं जो सेल्स होते हैं उनके साथ जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। हर एक वायरसेस के अंदर जो है हर एक वायरस जितने भी वायरसेस हैं उनका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो RNA होते हैं या DNA होते हैं। उनके इर्द गिर्द कैप्सिड्स होते हैं, क्या होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपस में अटैच हुई होती हैं। वो उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं कैप्सोमर्स। और कैप्सोमर्स हो गए कुछ जो होते हैं इन्वेलप होते हैं वायरसेस, उनके इर्द गिर्द इन्वेलप मेम्ब्रेन लिपिड की मेम्ब्रेन्स होती है, और कुछ क्या होते हैं नॉन इन्वेलप होते हैं।
और उनके इर्द गिर्द क्या लगे होते हैं, प्रोजेक्शन स्पाइक्स, जो कि हेल्प आउट करते हैं अटैचमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेलप वायरसेस एंड नॉन इन्वेलप वायरसेस। इन्वेलप वायरसेस के अंदर देख सकते हैं ये जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ये प्रोटीन्स का एक शेल है और इसके ऊपर ये लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं और लिपिड मेम्ब्रेन्स के साथ आप देख रहे हैं एक प्रोजेक्शन बनी हुई स्पाइक लाइक, जो कि हेल्प आउट करते हैं होस्ट सेल्स की अटैचमेंट में, ठीक है। और ये सेंसिटिव टू हीट होते हैं। नॉन इन्वेलप में जो होते हैं इसके इर्द गिर्द जो लिपिड की बाइलेयर्स हुए वो नहीं होती। देखें ये कैप्सिड है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो जेनेटिक मटेरियल है और रेजिस्टेंट होते हैं हीट के। वायरस पार्टिकल एग्जिट 3 टाइप ऑफ द कैप्सिड सिमेट्री, किस तरीके से होती हैं उसकी, तो एक होते हैं हेलिकल, ठीक है। हेलिकल वायरसेस रिजेंबल द लॉन्ग रॉड दैट मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है, रेबीज वायरसेस, जो कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो उसके काटने की वजह से जो है मोस्टली स्प्रेड होता है। हेलिकल क्या है कि एक स्प्रिंग लाइक, जो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, स्प्रिंग जो पेंसिल बॉल पॉइंट है उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है उस तरीके से हेलिकल्स जो है स्प्रिंग लाइक रॉड शेप का होते हैं और वो फ्लेक्सिबल होता है। और अकोजाहेड्रॉन इज अ पेल्टोनिक सॉलिड ऑफ ज्योमेट्री कंसिस्ट ऑफ द 12 वर्टिस 20 फेसेस ईच इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इसकी डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। द कम्प्लेक्स सम वायरसेस हैव द वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, पॉक्स वायरसेस, ठीक है, कि कितने टाइप की सिमेट्री होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, हेलिकल, एकोजाहेड्रल एंड कम्प्लेक्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से होती हैं। कैप्सिड सिमेट्री में आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर रॉड स्प्रिंग लाइक, ये देखिए स्प्रिंग इस तरीके से होता है, इसके इर्द गिर्द क्या है होते हैं प्रोटीन्स की जो हैं शेल सब यूनिट जो हैं कैप्सिड वो अटैच होती हैं। और वो अटैच होने के बाद जहाँ पे आप देखें इसके इर्द गिर्द क्या है, एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लिख रहे हैं आप, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक स्पेसिफिक अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं ये लोग। एकोजाहेड्रल की किस तरीके से सिमेट्री है, ये आपने कभी फुटबॉल देखी हो उसकी जैसे ये सिमेट्री है, इससे रिजेंबल्स करती है। इसके इर्द गिर्द भी क्या है, एक इन्वेलप है लिपिड सी और इसके साथ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि अटैचमेंट में होस्ट सेल्स के हेल्प आउट करते हैं। लाइफ साइकिल्स के किस तरीके से वायरसेस अपनी स्टेजेस कंप्लीट करता है होस्ट सेल्स के अंदर, एक इन्फेक्शन काज किस तरीके से करता है। वायरल लाइफ साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ द 6 स्टेजेस विद इन द होस्ट सेल्स। अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल्स, कि सबसे पहले वायरस अटैच होता है, जब वो बॉडी के अंदर इंटर हो गया है वायरस तो वो क्या करेगा, अटैच होगा। अटैच होने के बाद पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेशन के सेल्स के अंदर इंटर होके जाता है। उसके बाद अनकोडिंग, उसके इर्द गिर्द जो है, ठीक है, उसके जीनोम ने रेप्लिकेट करना है जो कि आरएनए है या डीएनए वायरस है, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द क्या कोड है, लिपिड मेम्ब्रेन होगी, स्पाइक्स जो थे उसके साथ अटैच हो गया, उसने हेल्प आउट की। उसके ऊपर क्या है, इन्वेलप वायरस है अगर, तो लिपिड मेम्ब्रेन को रिमूव करेगा, प्रोटीन शेल को रिमूव करेगा। उसके बाद जो अपना जीनोम है वो ह्यूमन सेल्स के अंदर इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद वो जो वायरस का क्या है, जीनोम है, वो किसका पार्ट बन जाएगा, होस्ट सेल्स का सेल है, उसके इर्द गिर्द उसके अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर सेल्स के अंदर इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है कि विनियन समरी वो ब्रस्ट कर जाता है, ब्रस्ट नहीं फट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके अंदर एक वायरस गई है, उसकी 2 कॉपी बनाई, 6, 7, 10, 12, 14, 20 बना ली। 20 के बाद सेल की कैपेसिटी इतनी कि वो फट गया, फटने का 20 और 20 सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और 20 और इस तरह नंबर ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ वायरसेस जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हुए, वो फिर अंदर रिलीज होते हैं। इस तरीके से वायरल लोड जब क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक की तरफ जाए, जितना मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी, सेल इन्फेक्ट होते जाएंगे, वायरल लोड इंक्रीज होता जाएगा। थैंक यू। आज के लेक्चर को मैं कंपाइल करती हूँ।
कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है, वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, वो होस्ट सेल्स की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं और उसके अंदर जो है होस्ट सेल की मशीन को यूज़ करके रेप्लिकेट करते हैं। होस्ट और वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर एक जीनोम होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड जीनोम या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, या उसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, प्रोटीन शेल्स होती हैं, कैप्सिड और कैप्सिड आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, कैप्सोमियर। उसके इर्द गिर्द क्या लिपिड मेम्ब्रेन्स होती है। लिपिड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं कुछ वायरसेस के गिर्द होती है, सब वायरसेस के इर्द गिर्द नहीं होती, उसको कहते हैं एनवेलप वायरस और नॉन एनवेलप वायरस। उनके गिर्द क्या होते हैं, स्पाइक होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं, किस में हेल्प आउट करती हैं, अटैचमेंट में। और कितने टाइप की सिमेट्री हैं, 3, हेलिकल्स, अकोजाहेड्रल और कम्प्लेक्स। ठीक है, हेलिकल्स की एग्जांपल मैंने दी है, रेपिस वायरसेस जो कि होती हैं, और दूसरा है अकोजाहेड्रल, और कम्प्लेक्स जो है पॉक्स वायरस है जो कि उसकी सिमेट्री जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा है कि किस तरीके से लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले होते हैं वो अटैचमेंट करते हैं और अटैचमेंट करने के बाद वो होस्ट सेल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं और इंटर होने के बाद अपने इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल होता है वो अनवाइंड कर देते हैं, मतलब अनकोडिंग हो जाती है, क्योंकि वायरस जो है अपना बहुत चालाक होता है, वो अपने जीनोम को बचाने के लिए इर्द गिर्द अपने प्रोटीन शेल्स वगैरह बनाए होते हैं कि डिस्ट्रॉय ना हो, अपने आप को होस्ट के सेल्स के साथ पार्ट बना लेता है और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और जब सेल ब्रस्ट करते हैं तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ़ वायरसेस इंक्रीज़ होते हैं, वर्कलोड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब हम क्या है एलाइजा टेक्निक करते हैं या पीसीआर करते हैं तो उसमें हम देखें वर्कलोड देख रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस munazza.niazi678@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं।